तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलकेपीएल एमपीसीबी क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th क्लास की साइंस का। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर मैथ्स की क्लासेस कहाँ चली गई। देखो बेटा कि कुछ दिन से क्या है, मौसम थोड़ा खराब चल रहा था, तो वीडियो अपलोड करने में क्या है, थोड़ा सा तकलीफ आ रही थी। ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यू एक साथ करेंगे और जोश से करेंगे। ठीक है ना। तो आज मैं साइंस 10th साइंस का वीडियो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो अभी तक आपने क्या है, नॉर्मल चीजों को पढ़ा है। ठीक है ना। 10वीं में, सॉरी नाइन्थ में कुछ चीजों को पुरानी तरीके से पढ़ा था। ठीक है ना। लेकिन क्या है, इस बार आपको एक नई चीज आने वाली। इस बार क्या है, एकदम नई चीज आने वाली। क्या आने वाली बेटा, इस बार क्या है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया आने वाली। सर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब हम लोहे को बाहर रखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जंग नहीं लगती। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ठंड का दिन आता है, जैसे ही नमी वाला दिन आता है, उस समय हम क्या होता है, या फिर नमी वाले स्थान में हम जब किसी चीज, लोहे की चीज को रखते हैं, तो उसके ऊपर एक जंग की लेयर लग जाती है। ठीक है ना। क्या लग जाती है, उसमें जंग लग जाती है। तो ऐसा संभव क्या होता है, ऐसा होता क्यों है सर। कारण यह है बेटा, क्योंकि उसमें होती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है बेटा उसमें, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसीलिए उसमें क्या लगती है बेटा, जंग लगती है। अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया। सर ये रासायनिक अभिक्रिया हमको अब थोड़ा सा समझ में आ रही है कि भाई जंग लग रही है, इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया। ओके ठीक है। जैसे गर्मियों के दिन में आप लोग देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं कि जो दूध वगैरह होता है उनको खुला छोड़ देते हैं, ताकि अगर हम उसको बंद करेंगे तो क्या होता है बेटा, वो बंद करने में, इसको ढक के रखने पर क्या होता है कि वो उसमें दही जम जाता है उसका। ठीक है ना। मतलब कि वो दूध उपयोग करने लायक का नहीं होता है। ठीक है ना। सर उपयोग करने लायक का तो होता है, उपयोग करने लायक का होता है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करूँ, दूध दूध नहीं रहता, वो दही बन जाता है। ओके राइट नाउ, अब हम, ये सब चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक, जो हमारे चैप्टर का नाम, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना। क्या नाम लिखा बेटा आपने, अध्याय का नाम क्या है, 10th साइंस। यहाँ लिख देता हूँ पहले वाला में, 10th विज्ञान। हम इनको आज शुरुआत कर रहे हैं। ये 10th साइंस की जो क्लासेस हैं वो हर 2 दिन में डलेगी उसकी वीडियो। ठीक है ना। बाकी मैथ्स रेगुलर रहेगी, 12th मैथ्स भी रेगुलर रहेगी, और फिजिक्स की वीडियो हमारी कल से डलना चालू हो जाएगी। ओके, आप दिक्कत ना लें, क्योंकि अब क्या है कि उसको रेगुलर अपने को लेके आना पड़ेगा, है ना। उसके हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट अध्याय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है ना। एकदम बारीकी से पढ़ने के लिए बेटा मेरे को क्या, आपको ना मेरे यहाँ आना पड़ेगा। ओके ठीक है ना। फिलहाल हम चल रहे हैं, अध्याय का नाम क्या बेटा, अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। ओके, अध्याय का नाम हो गया। अब मैंने आपको थोड़ा सा बेस तो बता दिया कि भाई क्या क्या चीज होती है। फिलहाल हम चलते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से मान लो कोई समीकरण लिखा है, मान लो कुछ, भाई मैंने लिखा Na+Cl, ये होगा क्या, आपको पता है, पता है क्या, नहीं पता। तो यही चीज तो है, इनका जुड़ना ही तो क्या कहलाता है, इस प्रकार से बनना NaCl। और ये तुम्हारा खाद को नमक आया रे भैया। ठीक है ना। ये तुम्हारे खाने का नमक है, नमक का सूत्र है। तो हम सर ऐसे लिखेंगे इसको, ना ही ऐसे नहीं लिखते इसको। इसको, इसका नाम है सोडियम काका, क्या है सोडियम भाई साहब, और ये Cl मतलब तो क्लोरीन। ठीक है ना। जब ये जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखो आप लोगों ने नाइन्थ में इन सब चीजों को तो पढ़ा ही होगा बेटा, सोडियम किसे कहते हैं, क्लोरीन किसे कहते हैं। ठीक है ना। या फिर सोडियम क्लोराइड, इसको देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, सोडियम क्लोराइड होता है इसका सूत्र। ठीक है ना। सर यहाँ तो लिखा है सोडियम, हाँ हमने मान गए सोडियम, तो ये लिखा है, लेकिन इसका नाम तो क्लोरीन है, क्लोरीन है ना। ओके, हाँ क्लोरीन है, लेकिन का भाव सर यहाँ आइड, क्लोराइड का है कहला रहा हो जो। बात ऐसी है बेटा, बात ऐसी है कि क्या हुआ कि
आप लोग के यहाँ जैसे घर में शादी वगैरह होती है ना, उसमें अपने पापा का नाम मान लो, सोडियम अपने पापा है, मान गए, ओके हाँ ठीक है, और क्लोरीन आपकी मम्मी मान लिए ना, हाँ। तो क्या हुआ, जब हम पापा और मम्मी की शादी हुई तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है। जैसे मान लो उसका नाम क्लीन था तो उसका नाम क्लोराइड हो गया। कैसे? ऐसे भैया लास्ट में सिंपल सी बात यही है बेटा, आप उधर मत जाओ, शादी ब्याह मत जाओ, ठीक है ना, शादी ब्याह का सीजन खत्म हो गया है। हम कहाँ चल रहे हैं, जब भी कोई किसी के साथ अभिक्रिया करता है, कोई भी एलिमेंट, बात समझो पहले बेटा, ठीक है, ये जो है कोई भी एलिमेंट आयन जब किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनके अंतिम में लगता है आइड। क्या लगता है बेटा? आइड। ये समझ जाओ पहले आप बस, राइड है तो आइड लगा हो लास्ट में, बस ऐसे समझ जाओ, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम क्लोराइड। अब इसके साथ क्या लगेगा बेटा? लास्ट में क्लोरो रहेगा, क्लोर तो रहेगा, साथ में आइड लग जाएगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऐसा समझ में आएगा आपको? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सर ये जो बना है, सुनो बेटा, ये जो इस प्रकार का जो बना होता है, इसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, ओके। और ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखे हैं Na+Cl, ये होते हैं रासायनिक समीकरण। दैट्स नाउ क्लियर। ये क्या होते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण। ओके, समझ में आ गया क्या कहलाते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण है। ओके, ठीक है सर। तो अब हमको ये बताना, ये सीखना है कि भैया ये जो कहलाते हैं, सुनो, जब यहाँ पे लिखना Na+Cl, ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे बेटा अभिकारक, क्योंकि ये जब दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये अभिकारक है। हम इन्हें क्या कहेंगे बेटा? अभिकारक। इस साइड वाले को कहते हैं, इस साइड वाले को कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक। और जो इस साइड बन रहा है, जो इस साइड बन के आया है, ये कहलाएगा उत्पाद। समझ में आया? अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछे बेटा? कि अभिकारक किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे आप? अभिकारक उन्हें कहते हैं जो किसी उत्पाद को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आया? जो एक परिभाषा ये हुई, दूसरी परिभाषा क्या बोलेंगे बेटा? यो वह पदार्थ, ठीक है ना, वह तत्व, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण कराने में अपना योगदान देते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बात दो हो गई, अभिक्रिया दो हो गई, ठीक है। अभिक्रिया तीन बनेंगे, देखो। उत्पाद को उत्तम रूप से सफल बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग होता है उसे अभिकारक कहते हैं। देखो, परिभाषा अपने ऊपर डिपेंडेड है बेटा, आप किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि अभिकारक की परिभाषा बोलेंगे, सीख रहे हैं, हाँ भैया, वह पदार्थ जो किसी किसी चीज की अभिक्रिया को संपन्न करता, अभिकारक कहलाता है। ऐसा नहीं कहने का, सिंपल सी बात है भैया, वह पदार्थ या वह अवयव जो किसी अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद की परिभाषा सिंपल सी, अभिकारक से मिलने, अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ उत्पन्न होता है, जो अवयव प्राप्त होता है, जो जो कारक प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। बात समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है ना? ओके, चलो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपन आगे। उत्पाद और अभिकारक की परिभाषा आपको बन गई होंगी तो शायद अच्छी बात है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो समझ में आ गया, अभिकारक किसे कहते हैं बेटा? जो क्रिया में, जो क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। या फिर अभिकारक की परिभाषा उत्पाद की कोई परिभाषा पूछे, क्या बोलेंगे बेटा? अभिकारक के द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसे उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम चलते आगे। फिलहाल हमको इस अभिक्रिया को सीखने के लिए कुछ चीज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। ऐसा क्या करें कि भाई अभिक्रिया हम खुद बना लें, ठीक है ना। जैसे आपको हम कहेंगे कि भाई हमने करा है मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया, ठीक है ना, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया,
मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl। अगर हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये MgCl बनेगा, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि ये MgCl इसी प्रकार से बनेगा। मतलब ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं है, ये क्या है, ये गलत अभिक्रिया है। राइट नाउ क्लियर, कैसे करेंगे क्या करेंगे अब देखेंगे हम, ठीक है ना। हम फिलहाल हम अभी सुनो, एक बात आपको बता रहा हूं मैं बेटा, हम यहाँ पर अध्याय को समझ रहे हैं, इस चैप्टर को समझ रहे हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, क्या होती है, बात समझ में आ गई। आप देखो ये अभिक्रिया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण बनाते आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। फिलहाल हम चल रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे पर, यहाँ पर आपके साइड में क्या आएगी, एक प्रायोगिक टेबल आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इस प्रायोगिक टेबल को आपको आपकी बुक में, आपको आपकी बुक में जहां पे आपका ये चैप्टर शुरुआत होता है वहीं पर आपको लगाना है। किसको लगाना है, इस प्रायोगिक टेबल को लगाना है। जब आप इसको लगा लोगे, लगाने के बाद क्या होगा बेटा कि आपको जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिलहाल मैं उनको लिखता हूं, ठीक है ना बेटा। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या, आपको लगे स्क्रीनशॉट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने आवाज सारणी के कुछ तत्वों को लिया हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आप देख लो कौन कौन से ग्रुप में ले लिया। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। फिलहाल सुन लो पहले, ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं हम, ये वाले ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है ना। इस वाले को बोलते हैं ग्रुप नंबर 13। लेकिन आप बोलोगे सर ये नीचे साइड क्या लिखा है, ये कौन सी बलहा, ये बलहा नहीं है बेटा, ये संयोजकता है। क्या बेटा, ये संयोजकता है, ये एलिमेंट की संयोजकता है। आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे बेटा संयोजकता, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैंने संयुक्त के बारे में मतलब विशेष जानकारी दे दिया था पहले ही, ठीक है ना। आप 9th की वीडियो जाके एक बार देख लेना जरूर, ठीक है ना बेटा, उसमें डाला है, मैंने बता दिया था संयुक्त क्या होती करके। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो बेटा, अब सर ये +1 क्या है, सुनो बेटा, +1 क्या है, यहाँ पे देखो, ये +1 है, इस तत्व की, मतलब जो ग्रुप नंबर ए है उस तत्व की संयोजकता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट को, या इसके पास एक आयन है, आयन मतलब एक प्लस आयन है, ठीक है ना, प्लस आयन है, ओके। ये सेकंड नंबर का, इसका नाम क्या है बेटा, ये सेकंड ग्रुप है, इसके पास कितने आयन है, प्लस के 2 आयन है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन या 2 आयन फ्री घूमते हैं, ओके। कहने का मतलब ये है कि ये +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 है, ठीक है ना। और ये क्या बेटा, +2 +2 +2 +2 +2 वाले हैं, ठीक है ना। और ये भी +2 वाला है, ये +3 वाला है, +3 +3 +3 +3 +3। और ये वाला क्या बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, +-4, ठीक है ना। ये +-4 +-4 +-4 +-4, ये वाले पास होता है -3 -3 -3 -3 -3, ये वाला है -2 -2 -2 -2, ये -2, ठीक है ना। ये -1 -1 -1 -1 और -1। और ये पास क्या बेटा, ये होते अक्रिय गैस है, ये कभी क्रिया नहीं करते बेटा, ये लोग क्या है, ये लोग क्रिया नहीं करते। आप लोगों ने क्या होगा, जैसे हीलियम, हीलियम आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ये हीलियम गैस जो है ना अपन कहाँ डालते बेटा, जैसे कुरकुरे की पन्नी होती है उस पर डाल देते अपन, ठीक है ना। आर्गन का आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, जैसे आर्गन गैस AR, ये कहाँ होती है, जैसे आपने ट्यूबलाइट का बल्ब देखा होगा आप लोगों ने, ट्यूबलाइट के बल्ब में आर्गन गैस डाली जाती है, ठीक है ना। और ये सब गैसें हैं, इनको बल्ब में वगैरह यूज करते हैं, जो क्या है नॉन रिएक्टिव गैसें हैं बेटा ये, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं, अस्तित्व रहते हैं लेकिन क्या होता है क्रिया नहीं करते, अक्रिय, यहाँ लिखा हुआ अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती है।
फिलहाल हम चलते हैं। तो आपने ये सब चीज क्यों बताई हमको? क्या होता है बेटा कि हम अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, जो एक बात और, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ पर, यहीं पे लिखता हूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो बेटा, कॉल आने की वजह से इतना सारा पड़ा हुआ 25 से 30 मिनट का जो रिकॉर्डर था वो पूरा कट गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आवर सारणी आप जो है एक बार प्लीज आप जाकर देख लेना वीडियो में, ठीक है ना, पॉज करके देख लेना उसको, क्योंकि उसमें मैंने प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसको आप एक बार जरूर रखना, ठीक है ना आपके पास। ओके, फिलहाल हम चलते हैं। क्या बेटा, अपन रासायनिक अभिक्रिया कराया अपन, ठीक है ना, हम सीख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और समीकरण कैसे बनता है उसका, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया, ओके, फिलहाल हम चलते हैं आगे। मैथ तो बर्बाद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से अपन कर लेंगे, क्योंकि मैथ करने वाले कभी क्या नहीं होते बेटा, पीछे हटते नहीं है, वो कभी हार नहीं होती है। मैं यहाँ कुछ उदाहरण ले रहा हूँ बेटा आपके पास, जैसे मेरे पास लेना बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर मैं इन दोनों की अभिक्रिया कराऊं, आपको एक यहाँ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा ए बाय बी एक्स। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम के पास प्लस का 2 होता है और ऑक्सीजन के पास प्लस का 2 होता है, तो ये कहलाएंगे अपने Mg2O2। लेकिन ये भी सत्य है, और अगर हम क्या करेंगे, दो से दो तो कैंसिल हो रहा है आराम से, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं रे बबुआ, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कहलाएगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये कहलाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये आपका जो बना है इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर बात है? ओके, अभी आपको ये समझ नहीं आएंगे भाई ये एक्स वाई क्या चीज बोल रहा था आप एक काम करो, यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर साइड में, ठीक है ना, और यहाँ पे बाय लिख दे रहा हूँ, अब बात समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है ना। चलो एक उदाहरण बता रहा हूँ, सेकंड उदाहरण लेते हैं अपन, ये फर्स्ट उदाहरण हो गया, अब सेकंड उदाहरण लो बेटा, है ना, यहाँ उठा रहा हूँ मैं एल सी एल उठा रहा हूँ, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड उठा रहा हूँ, मतलब एल्यूमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा बेटा, फिर हमको देखना पड़ेगा एल्यूमिनियम के पास कितना होता है बेटा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 क्या होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का होता है बेटा एल का होता है +3, और सीएल का तो आपको पता है ऑलरेडी -1 होता है, ठीक है ना, ये तो होगी। अब हम यहाँ चलते हैं अपन आगे, क्या जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस लेकर के मत चलना, आपको ये चेक करना है कि हमारी जो अभिक्रिया वो संपूर्ण हो रही है या नहीं हो रही, ये हमको चेक करना होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए बेटा, ए एल, हमारे पास एक्स किसके पास है, एक्स मतलब 3 किसके पास है, ए एल के पास है, वो किसके पास आएगा, और -1 किसके पास है, सी एल के पास है, तो उसका जाएगा -1 ए एल, और सी एल के पास चल जाएगा +3, इसलिए इसका जो समीकरण बना है वो क्या बन जाएगा, AlCl3, तो ये कहलाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और ये आपका कहलाएगा क्लोरीन, और ये बना है इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये जो अभिक्रिया आपकी हुई है ये पूर्णतः सत्य है, ओके, और ये जो बना है रे बबुआ ये कहलाएगा आपका यौगिक, यौगिक। अब यौगिक तो कहलाएगा, लेकिन प्लस और माइनस जब जुड़ते हैं, जब आयंस जुड़ते हैं तो ये कहलाएगा आपका आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जब आयन जुड़ते हैं, जब प्लस और माइनस जुड़ते हैं, लिख देता हूं मैं, जब प्लस और माइनस जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है ना।
जब माइनस माइनस बनते हैं, जब माइनस माइनस जब जुड़ते हैं तो इन्हें कहते हैं सह संयोजी यौगिक, सह संयोजी यौगिक। ठीक है ना। जब माइनस माइनस, ये प्लस माइनस वाले इसलिए क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक, और जो माइनस माइनस वाले क्या कहलाएंगे बेटा, सह संयोजी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से बेटा सोडियम प्लस नाइट्रोजन ले रहा हूँ। ठीक है ना, मैं सोडियम प्लस नाइट्रोजन ले रहा हूँ। फिलहाल आप इसके उदाहरण लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। आप उदाहरण बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, फिलहाल उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, ले लिए। ठीक है, अभी और उदाहरण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये इसको अपन कर लो डब्बे में पैक, क्योंकि मिठाई अपने लिए। चलो मैं ले लूँ बेटा सोडियम और नाइट्रोजन ले लूँ मैं, इन दोनों का अभिक्रिया कराऊंगा। सोडियम के पास होता है +1 और नाइट्रोजन के पास होता है -3, यही होता है ना। ओके, तो इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा। याद रखना, जब जुड़ जाता है तो आइड लगता है पीछे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है ना। चलो, तो सोडियम और इसके पास है कितना, +3, तो यहाँ जाएगा सोडियम और ये N, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड ये कहलाएगा सोडियम नाइट्राइड आपका। ये थर्ड उदाहरण हो गया। ये तो प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा अभी। ठीक है ना, अब माइनस माइनस वाले करके देखते। ठीक है ना, माइनस माइनस वाले करके देखते अपन। सर आप प्लस प्लस वाले क्यों नहीं कर सकते, प्लस प्लस वाले अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि धातु धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु अधातु के साथ कर सकती, अधातु अधातु के साथ कर सकती, उपधातु धातु के साथ कर सकती है। ठीक है ना। उपधातु कौन सी होती है सर, जो कार्बन वाली श्रृंखला थी ना अपनी, समूह नंबर कौन सा, 14, वो कहलाता अपना, क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाते अपने उपधातु। ग्रुप नंबर 14 आपका कहलाता है बेटा उपधातु कहलाता है। जैसे उसमें क्या है, कार्बन है, सिलिकॉन है, फिर उसके बाद अपने पास जर्मेनियम है, एसएन और पीवी, 3। ठीक है ना। चलो फोर्थ उदाहरण ले रहे बेटा अपन। अब फोर्थ उदाहरण में क्या उदाहरण ले रहे बेटा, एक हाथी में कार्बन और क्लोरीन लेता हूँ बेटा। ठीक है ना, कार्बन और क्लोरीन ले रहा हूँ मैं। कार्बन के पास होता है प्लस का, अभी ये प्लस में लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का क्लोरीन ऑलरेडी है। ओके, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे सी, सी हमारे पास रहेगा 1 और क्लोरीन हो जाएगा 4, तो ये कहलाएगा आपका कार्बन क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कार्बन क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन 5 उदाहरण के लिए। अब मैं यहाँ ले लूँ बेटा कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, कार्बन प्लस का और हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस का ले लूँ। हाइड्रोजन प्लस का आया था ना, हाँ सॉरी, अब यहाँ हो जाएगा ये माइनस का, हाइड्रोजन कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का और ये जाएगा प्लस का, काम कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, अभिक्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा, ओके ये बन जाएगा हमारे पास CH4। ओके, और इसे बोलते हैं मेथेन। सर इसको आइड क्यों नहीं बोल रहे, कार्बन हाइड्राइड क्यों नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं मेथेन ही बोलते हैं। ओके, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 में, इनके बारे में पूरी डिटेल मिलेंगी आपको। ये CH4 CH, C2H6, C2H, C3H8, इनके बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल से अपन। ठीक है ना। चलो, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, एक अभिक्रिया कैसे बन रही, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, इनका स्क्रीनशॉट लो और ये मैन है बेटा। ठीक है ना, इन चीज को आप बिल्कुल आप ध्यान में रखना। और यहाँ लिख देता हूँ बेटा, धातु धातु अभिक्रिया नहीं करती है, धातु प्लस धातु अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव है, अभिक्रिया नहीं होती है। अधातु धातु अभिक्रिया करती है, अधातु प्लस अधातु अभिक्रिया करती है। ठीक है ना, ये अभिक्रिया करती है, और धातु और अधातु अभिक्रिया करती है।
अधातु प्लस धातु अभिक्रिया करती है, और यहाँ लिखेंगे धातु प्लस उपधातु अभिक्रिया करते हैं। धातु प्लस उपधातु, उपधातु ये भी अभिक्रिया करते हैं। और यहाँ लिखेंगे अधातु प्लस उपधातु, अधातु अधातु प्लस उपधातु ये भी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, फिलहाल आप ये चीज नोट कर लें। ओके चलो बेटा, ओके हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं, आपको बताना है उसके रिएक्शन और क्या बनेगा वो बताना आपको, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं। इनको आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है ना। यहां ले रहा हूं मैं पहला लिथियम प्लस ऑक्सीजन। दूसरा मैं ले रहा हूं यहाँ पे Rb प्लस Br। इनका नाम बताना, ठीक है बेटा आपको। फिर यहाँ लेंगे अपन P प्लस Cl, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते अपन 4 में Ca प्लस करना आपको किसके साथ बेटा, आपको करना है यहाँ पे N के साथ, N वाले के साथ ग्रुप में। पांचवे वाले में करना है Ca प्लस करना है S। ओके छठे में आपको करना है Ge गैलियम प्लस करना है आपको अभिक्रिया के साथ Br के साथ, ठीक है ना। और साथ में आपको करना है, साथ में आपको वन करना है बेटा K प्लस Br। आठवें आपको करना है Al प्लस F, ठीक है ना। और यहाँ 9वें नंबर में करना है आपको, 9वें नंबर में करना है आपको सल्फर प्लस क्लोरीन का। ओके और 10वें नंबर में आपको करना है इनके नाम भी आपको लिखने बेटा, ठीक है ना, क्या बन रहा करके। नाम करने दिक्कत करे कल सीख जाएंगे, फिलहाल तो कोशिश करके देखना, बाकी तो Rb प्लस ऐसी इसकी भी करना। ये 10 उदाहरण आपको करके देखना है, ट्राई करके देखना बेटा आपको, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके